हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू साइको। इस वीडियो में हम टाइप्स ऑफ क्लाउड देखेंगे, बादलों के प्रकार देखेंगे। ये टॉपिक आपके सिलेबस में दिया गया है और इस टॉपिक से देखें तो अन्य एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं। तो अगर आपके सिलेबस में दिया गया है ये टॉपिक, तो हो सकता है कि वन दरोगा में एक क्वेश्चन यहाँ से देखने को जरूर मिलेगा। ओके, तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, और ये टॉपिक काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी है क्योंकि ये टॉपिक डेली लाइफ से जुड़ा हुआ है, तो आपके नॉलेज में ये थोड़ा इंप्रूवमेंट भी करेगा। ओके, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और पिछली वीडियो में किसी ने कमेंट किया था कि आप इस टाइम अब क्यों वीडियो डाल रहे हो, अब तो एग्जाम आने वाला है, अब वीडियो डाल के कोई फायदा नहीं होगा। ये तो देखिए, वीडियो में डाल रहा हूँ अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए। मैं सिलेबस देखता हूँ, सिलेबस में मैं ये देखता हूँ कि मैंने क्या नहीं करवाया हुआ है, और जो नहीं करवाया हुआ है उसमें से इंपॉर्टेंट क्या बचा हुआ है। तो मैं कोशिश करता हूँ जो मैंने छोड़ दिया है और वो इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, उसे तो एटलीस्ट करवा ही दूं मैं। आपका मैंने लगभग 95% सिलेबस कंप्लीट करा दिया है, 5% सिलेबस बचा होगा, उसमें भी मैंने आपको इंपॉर्टेंट करवा ही दिया है। ओके, तो ये मेरी सेटिस्फेक्शन के लिए मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। इतनी लेट तक वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, 12-1 बजे आपको वीडियो मिलती है आजकल। ये तो क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है, रात को मिलता है टाइम, तो 12-1 बजे मैं रिकॉर्ड करता हूँ। अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अब किसी को देखना है वीडियो तो देखे, नहीं देखना है तो ना देखे। एटलीस्ट इतना होगा कि मैंने अपनी तरफ से कोई भी कसर नहीं छोड़ी, जितना मेरे से हो सका मैंने आपके लिए उतना किया। फ्री में जितना भी कंटेंट प्रोवाइड करवा सकता था उतना करवाया। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। क्लाउड्स होता क्या है, बादल होते क्या है। तो क्लाउड सबको पता ही है, ये सबने ही देखा है। क्लाउड्स होता क्या है, क्लाउड क्या होता है? क्लाउड इज अ मास ऑफ माइन्यूट वाटर ड्रॉपलेट और टाइनी क्रिस्टल ऑफ आइस फॉर्म बाय द कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर इन फ्री एयर एट कंसिडरेबल एलिवेशन। यानी कि जो क्लाउड होता है वो छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट होते हैं, जो जल की छोटी छोटी बूंदों से मिलकर बना होता है। कौन सी प्रोसेस के द्वारा? जो कंडेंसेशन की प्रोसेस होती है, यानी संघनन की प्रोसेस से ये बनते हैं क्लाउड, बादल। और कौन सा संघनन होता है इसमें? एडियाबैटिक संघनन होता है, यानी कि रुद्धोष्म संघनन होता है इसमें। रुद्धोष्म संघनन मतलब कि देखिए क्लाउड बनता कैसे है। जमीन का जो टेम्परेचर है वो ज्यादा होता है, तो यहाँ से जो जल वाष्प है, वाष्प बन के ऊपर आसमान में जाता है। और वायुमंडल का टेम्परेचर ऊंचाई पे जाने पे क्या होता है? घटता रहता है। तो ऊपर जाते जाते ये क्या हो जाते हैं? फिर वाटर ड्रॉपलेट के क्रिस्टल में बन जाते हैं। जो जल के जो बूंद होते हैं वो क्रिस्टल में बन जाते हैं। और जब इनको टेम्परेचर सही मिलता है, यानी थोड़ा गर्म हो जाते हैं, तो ये वर्षा कर देते हैं, या फिर अगर टेम्परेचर और कम हो जाता है तब ये बर्फबारी कर देते हैं। ठीक है, तो ये होता है क्लाउड। इस प्रकार से क्लाउड का फॉर्मेशन होता है। इसमें मेन इंपॉर्टेंट चीज है टाइप्स ऑफ क्लाउड। क्लाउड्स के जो टाइप है, यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अलग अलग एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे रेलवे, एसएससी, सीडीएस, इन सब एग्जामों में तो बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखते हैं टाइप्स ऑफ क्लाउड। देखिए मेनली 4 प्रकार के क्लाउड्स होते हैं। कौन कौन सा? सीरस, क्यूमुलस, स्ट्रेटस, निम्बस। ये 4 होते हैं, आपको ये 4 पता होने चाहिए। चारों के 4 आपको याद कर लेना है नाम। अभी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, हर एक क्लाउड के बारे में बताऊंगा, और इन क्लाउड के जो सब टाइप्स है उनके बारे में भी बताऊंगा। ओके, सीरस को हिंदी में बोलते हैं पक्षाब मेघ। क्यूमुलस को बोलते हैं कपासी मेघ, क्योंकि ये कपास के जैसे दिखता है। कॉटन की जो बॉल्स होती हैं उसके जैसे दिखता है, इसलिए इसको कपासी मेघ या फिर क्यूमुलस बोलते हैं। स्ट्रेटस यानी स्तरीय मेघ, स्तर लेयर के रूप में होते हैं, एक लेयर के ऊपर दूसरा लेयर होता है बादलों का, तो इसलिए इसको स्तरीय मेघ बोलते हैं, स्ट्रेटस बोलते हैं। निम्बस यानी कि वर्षा मेघ। ये जो निम्बस वाले बादल जो होते हैं यही वर्षा करते हैं। बाकी ये जो 3 है ये वर्षा नहीं करते हैं, सिर्फ जो निम्बस वाले होते हैं यही वर्षा करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं इनको वन बाय वन। सबसे पहले देखते हैं सीरस क्लाउड, यानी कि पक्षाब मेघ। तो सीरस क्लाउड जो होते हैं ये सबसे ज्यादा हाइट पे होते हैं, पहली चीज। और कितनी हाइट पे होते हैं? एल्टीट्यूड क्या होता है इनका? तो 8000 मीटर से लेके 12000 मीटर। अब जो ये यहाँ पे एल्टीट्यूड दिया गया, ऊंचाई दिया गया, ये मैंने यहाँ पे मीटर में दिया है। आपके एग्जाम में फीट में भी आ सकता है और किलोमीटर में भी आ सकता है, तो आप इसको कन्वर्ट कर लेना। अगर किलोमीटर में आएगा तो 1000 से इसमें डिवाइड कर दो, तो ये क्या आएगा? 8 किलोमीटर से लेके 12 किलोमीटर। और अगर फीट में आया तो फीट में कैसे करते हैं कन्वर्ट? 1 मीटर में कितना फीट होता है? 3.3 फीट होता है। तो 3.3 से इसमें अगर आप इंटू कर दोगे तो फिट में आ जाएगा। तो आपको मीटर में याद कर लेना है, बाकी जो भी क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में तो उसके अकॉर्डिंग इसको कन्वर्ट कर लेना। ठीक, तो सीरस क्लाउड सबसे ज्यादा हाइट पे होते हैं। कितनी हाइट पे होते हैं? 8000 मीटर से लेकर 12000 मीटर तक के होते हैं। ये पतले और बिखरे हुए होते हैं, पंख की जैसी इनकी आकृति होती है। ठीक है, और ये हमेशा सफेद रंग के होते हैं। इनका रंग कैसा होता है? हमेशा सफेद होता है। और ये जो बादल हैं ये कभी भी वर्षा नहीं करते हैं, ये रेन कॉज नहीं करते हैं। ठीक है, और ये सबसे ज्यादा हाइट पे होते हैं और इस प्रकार के दिखते हैं। ये देखिए पंख के जैसे दिख रहे हैं, पतले होते हैं, बिखरे हुए हैं। देखिए बिखरे बिखरे से बादल है, और इनका रंग कैसा है? सफेद रंग का है। तो ये होता है सीरस। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट होता है क्यूमुलस क्लाउड। क्यूमुलस जिसको हमने बोला कपासीय मेघ। कपासीय मेघ बोला क्योंकि ये कपास के जैसे दिखता है। देखिए मैं आपको पहले इमेज दिखा देता हूँ, ये देखिए
ये लग रहा है जैसे कि कॉटन के गोले हैं, छोटे छोटे गोले हैं, ठीक है। तो ये होता है हमारा क्यूमुलस। क्यूमुलस की अगर हाइट की बात करें तो ये होता है 4000 मीटर से लेके 7000 मीटर के बीच में ये पाए जाते हैं, इनकी ऊंचाई होती है। कपासिया में कपास के गोले जैसे दिखाई देते हैं और ये यहाँ वहां बिखरे हुए दिखाई देते हैं, ठीक है। और ये पिक्चर आपको दिख रहा है, इस प्रकार से ये दिखते हैं। नेक्स्ट देखिए स्ट्रेटस क्लाउड, अभी सबके बारे में हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। देखिए स्ट्रेटस क्लाउड्स, जिसको हमने बोला स्तरीय मेघ, लेयर में होते हैं ये। देखिए इमेज में आपको पता चल जाएगा, लेयर बाय लेयर होता है, एक लेयर फिर उसके ऊपर दूसरी लेयर, इस प्रकार से लेयर बाय लेयर होता है। दीज आर लेयर क्लाउड्स कवरिंग लार्ज पोर्शन ऑफ स्काई, बहुत बड़े बड़े बादल होते हैं, एक के ऊपर एक लेयर होता है। दीज क्लाउड आर जनरली फॉर्म ईदर ड्यू टू लॉस ऑफ हीट और मिक्सिंग ऑफ एयर मासेस विद द डिफरेंट टेम्परेचर। और ये फॉर्म कैसे होते हैं, तो ऊष्मा की जब क्षति होती है या फिर जब डिफरेंट टेम्परेचर के जो वायु होते हैं वो मिक्स हो जाते हैं आपस में, तब इस प्रकार का बादल बनता है, स्ट्रेटस बनता है। स्ट्रेटस यानी कि परतदार, ठीक है, लेयर में होते हैं ये। ओके, अब आगे देखते हैं नेक्स्ट है निम्बस क्लाउड, ठीक है, जिसको हमने बोला वर्षा मेघ। निम्बस क्लाउड ही एकमात्र क्लाउड है जो वर्षा करता है, इसी के कारण बारिश होती है। निम्बस क्लाउड आर ब्लैक, कलर कैसा होता है इनका, ब्लैक होता है या फिर डार्क ग्रे होता है। काले बादल जिनको बोलते हैं निम्बस ही होता है, ठीक है। दे फॉर्म एट मिडल लेवल और वेरी नियर टू द सरफेस ऑफ अर्थ, पृथ्वी की सतह से काफी करीब होते हैं ये, और कहीं कहीं पे लगता है कि पृथ्वी की सतह से चिपक गए हैं, इस प्रकार से प्रतीत होता है। दीज आर एक्सट्रीमली डेंस एंड ओपेक टू द रे ऑफ सन, अपारदर्शी होते हैं, यानी जो सन है, सूर्य की किरण है, इसके थ्रू पास नहीं हो पाती है। काले बादल होते हैं, ठीक है, आपने देखा होगा जब काले बादल आते हैं तो सूर्य छुप जाता है, तो ये ओपेक होता है, अपारदर्शी होते हैं। समटाइम द क्लाउड्स आर सो लो दैट दे सीम्स टू टच द ग्राउंड, ठीक है, कभी कभी ऐसा लगता है कि ये जमीन को टच कर देंगे, इतने करीब आ जाते हैं जमीन के, और इन्हीं के कारण वर्षा होती है। ये देखिए ये इस प्रकार से कुछ दिखते हैं, ठीक है, जब वर्षा होने वाली होती है काले काले बादल आ जाते हैं, यही है निम्बस, इसी को निम्बस बोलते हैं। अब आगे देखते हैं, अब देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ क्लाउड, ठीक है, वर्गीकरण देखते हैं बादलों का। तो जो क्लाउड का वर्गीकरण मेनली 3 है, ये बाद में ऐड किया गया है। 3 कौन कौन से, देखिए एक होता है हाई क्लाउड, ये ऊंचाई के हिसाब से किया गया है कि जो सबसे ज्यादा ऊंचाई पे होंगे उसको बोलते हैं हाई क्लाउड। फिर जो मीडियम ऊंचाई पे पाए जाते हैं उनको बोलते हैं मिडिल क्लाउड, और फिर जो लो क्लाउड्स होते हैं जो कम ऊंचाई पे पाए जाते हैं उनको बोलते हैं लो क्लाउड्स। और एक और कैटेगरी इसमें बाद में ऐड की गई है, जो क्लाउड विद द एक्सटेंसिव वर्टिकल डेवलपमेंट, यानी कि ऐसे क्लाउड जिनका जो डेवलपमेंट होता है या फिर जिनका विस्तार इस प्रकार से होता है, ठीक है, ऐसे होता है, वर्टिकल होता है। अगर ये आकाश है और ये जमीन है तो ये इनका विस्तार इस प्रकार से होता है, ठीक है, इस प्रकार से होता है, तो इनको अलग ही कैटेगरी में डाल दिया गया है। तो इसमें देखिए अब कौन कौन से टाइप के क्लाउड्स आ जाते हैं इस क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग, अभी देखेंगे हम सबको एक एक करके। इस टेबल का आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है और 1-2 बार आपको देखना है, यहीं से क्वेश्चन बनेगा। देखिए हाई क्लाउड में कौन कौन से आते हैं, तो हाई क्लाउड में आते हैं सीरस आते हैं, अभी हमने देखा जो सबसे ऊंचाई पे पाए जाते हैं सीरस, सीरो स्ट्रेटस और सीरो क्यूमुलस। देखिए जो सीरस होता है, सीरस में फिर अगर स्ट्रेटस लग गया यानी कि जो सीरस तो है ही वो, और स्ट्रेटस यानी कि जो लेयर वाला हो गया। क्यूमुलस यानी कि हमने देखा कि जो कपास के जैसे दिखता है, कॉटन के जैसे दिखता है, यानी जो सीरस तो होगा ही, जो हाइट पे होंगे, पतले होंगे और पंख के जैसे होंगे वो, लेकिन साथ में कौन सा गुण रखेंगे, क्यूमुलस वाले गुण रखेंगे और स्ट्रेटस वाले गुण रखेंगे, ठीक। तो आपको याद कैसे रखना है, देखिए जो हाई वाला होता है उसमें सीरस अगर आपको दिख गया समझ लीजिए कि वो हाई वाला। देखिए इसमें भी सीरस है, CIRRUS, इसमें भी सीरोस है, इसमें भी सीरो है, ठीक है। तो सीरस, सीरो स्ट्रेटस और सीरो क्यूमुलस, ये तीनों किसमें आ गए, हाई क्लाउड्स हो गए, ये सबसे ज्यादा ऊंचाई पे पाए जाते हैं। फिर आते हैं मिडिल क्लाउड। मिडिल क्लाउड को कैसे याद रखना है, इसमें ऑल्टो आता है, जिस क्लाउड में भी ऑल्टो आ गया तो वो मिडिल क्लाउड होगा, जैसे कि ऑल्टो स्ट्रेटस, ऑल्टो क्यूमुलस, ठीक है। ऑल्टो लगे यानी कि मध्यम ऊंचाई पे होंगे, और स्ट्रेटस मतलब कि जो लेयर वाले होंगे, परतीय वाले होंगे, स्तरीय वाले, और क्यूमुलस यानी कि जो कपास वाले होंगे। ऐसे कपासीय बादल जो मध्यम ऊंचाई पे होंगे उनको बोलेंगे हम ऑल्टो क्यूमुलस, ठीक। फिर लो क्लाउड जो सबसे नीचे होंगे, इसमें आ जाता है स्ट्रेटो क्यूमुलस, स्ट्रेटस और निम्बो स्ट्रेटस, ठीक है, ये तीनों आ जाते हैं इसमें लो क्लाउड्स में। फिर क्लाउड विद एक्सटेंसिव वर्टिकल डेवलपमेंट, जो मैंने बताया कि इस प्रकार से उनका डेवलपमेंट होता है, विस्तार उनका इस प्रकार से होता है, ऊर्ध्वाधर जिनका विस्तार होता है। इसमें कौन कौन से आ जाते हैं बादल, क्यूमुलस और क्यूमुलो निम्बस, ठीक है, ये 2 आ जाते हैं इसमें। अभी सबको 1 बाय 1 देखते हैं। देखिए एक डायग्राम यहाँ पे दिया है, इस डायग्राम से आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए जो हाई लेवल के होते हैं, हाई लेवल यानी कि जो 6000 मीटर से ऊपर के होते हैं, 6000 मीटर से ऊपर जो होते हैं, इसमें कौन कौन से आ जाते हैं, तो जो सीरस वाले होते हैं, जिसके आगे सीरस लगा हुआ, तो सीरस तो खुद ही होगा, फिर सीरो स्ट्रेटस होता है और सीरो क्यूमुलस होता है, ये तीनों क्या हो गए, हाई लेवल के हो गए।
ठीक। फिर नेक्स्ट देखिए मिड लेवल। मिड लेवल यानी कि 2000 मीटर से लेके 6000 मीटर तक। इसमें कौन कौन से आ जाते हैं? ऑल्टो वाले आ जाते हैं, ऑल्टो क्यूमुलस, ऑल्टो स्ट्रेटस, ठीक है, ये आ जाते हैं। फिर एक होता है लो लेवल वाले। लो लेवल यानी कि 0 से लेकर 2000 मीटर तक, ठीक है, या फिर 2000 मीटर से कम। तो इसमें कौन कौन से आ जाते हैं? हमने देखा स्ट्रेटो क्यूमुलस आ जाता है, निम्बो स्ट्रेटस आ जाता है और स्ट्रेटस आ जाता है, ये तीनों आ जाते हैं इसमें। और क्यूमुलस और क्यूमुलो निम्बस ये कौन से होते हैं? वर्टिकल वाले होते हैं, जो वर्टिकल विस्तार करते हैं अपना, ठीक है। अब देखते हैं वन बाय वन इनको। सबसे पहले देखते हैं हाई क्लाउड। हाई क्लाउड ये अभी हमने देखा 6000 मीटर, कहीं पे 6000 मिल जाएगा या फिर 8000। 8000 ये एनसीईआरटी का 8000 है, तो 8000 आपको लेके चलना है। 8000 मीटर से ऊपर, 8000 मीटर से ऊपर जो भी बादल पाए जाएंगे उनको बोलते हैं हम हाई क्लाउड। इसको फिट में देखिए इतना आएगा, ठीक। दे आर यूजली थिन, पतले होते हैं और आइस के बने होते हैं, बर्फ के बने होते हैं, ठीक है। ये कैसे होते हैं? बर्फीले होते हैं, इनका रूप क्रिस्टलीय होता है। दे ऑफ्टन इंडिकेट फेयर वेदर। जब ये दिखते हैं तो इसका मतलब होता है कि जो वेदर है वो साफ है, मतलब वर्षा नहीं होगी, और ये वर्षा को प्रोड्यूस नहीं करते हैं, रेन प्रोड्यूस नहीं करते हैं ये, ठीक। ये हो गया हाई क्लाउड। हाई क्लाउड में कौन कौन से आ जाते हैं? अभी देखा हमने, सीरस आ जाता है। सीरस के बारे में हम आपको बताइए, जो 6000 मीटर से ऊपर की ऊंचाई में पाए जाते हैं। ये आइस क्रिस्टल के बने होते हैं, ठीक है। ये कैसे होते हैं? बर्फीले होते हैं पूरा, और कैसे? सफेद रंग के होते हैं, व्हाइट होते हैं, ठीक। पंख के जैसे दिखते हैं, बिखरे बिखरे होते हैं। ये हो गया सीरस। देखिए ये है सीरस की इमेज। फिर हमने देखा सीरो स्ट्रेटस भी आ जाता है हाई क्लाउड में, यानी पक्षाव स्तरीय मेघ। अब स्ट्रेटस लग गया इसमें, इसका मतलब क्या होगा? लेयर। लेयर होगा, यानी कि ये परत होगा। देखिए जैसे इमेज में देखिए पतले पतले तो हैं, क्योंकि ये सीरस है तो इसलिए पतले पतले होंगे पंख के जैसे, लेकिन लेयर बाय लेयर दिख रहा होगा, 1 लेयर, 2 लेयर, 3 लेयर, 4 लेयर, लेयर बाय लेयर दिख रहा है, क्योंकि ये स्ट्रेटस है, ठीक है। तो सीरो स्ट्रेटस आप ऐसे पहचानोगे। सीरो मतलब हो गया कि बिखरे बिखरे होंगे, पंख जैसी उनकी आकृति होगी, और स्ट्रेटस मतलब कि अगर लेयर में होंगे, एक के ऊपर एक होंगे, तो वो होगा सीरो स्ट्रेटस। तो दे आर हाई, वेरी थिन, कंप्राइज ऑफ यूनिफॉर्म लेयर्स, ठीक है, एंड आर कंपोज्ड ऑफ आइस क्रिस्टल, और आइस क्रिस्टल के होंगे क्योंकि ये सीरस है। तो सीरस जितने भी होते हैं सब आइस होते हैं, बर्फीले होते हैं, सब बर्फ में जमे होते हैं, क्रिस्टलीय रूप में होते हैं, ठीक। और जो सीरो स्ट्रेटस होते हैं ये हेलोज को फॉर्म करते हैं। हेलोज यानी कि प्रभामंडल। प्रभामंडल क्या होता है? जैसे सूर्य है, तो कभी कभी हम देखते हैं सूर्य के चारों तरफ एक चमकीली सी रोशनी दिखती है, ठीक है, चमकीली सी रोशनी दिखती है। तो ये जो ये चमकीली रिंग होती है, जो इसी को हम बोलते हैं हेलोज। तो ये जो बादल होते हैं हेलोज को फॉर्म करते हैं। तो क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि हेलोज कौन से बादल फॉर्म करते हैं, कौन से क्लाउड हेलोज फॉर्म करते हैं, तो सीरो स्ट्रेटस करते हैं। आगे देखते हैं। फिर तीसरा हाई क्लाउड है सीरो क्यूमुलस। सीरो मतलब कि ऐसे बादल जो बिखरे बिखरे होंगे, पंख जैसी आकृति होगी और बर्फीले होंगे, और क्यूमुलस मतलब कि जो कपास के जैसे होंगे, रुई के जैसे जो दिखते होंगे। तो देखिए ये बिखरे बिखरे हैं, कपास जैसी है आकृति, और जो इनके क्रिस्टल होंगे वो कैसे होंगे? बर्फीले होंगे, कि जमे होंगे, इनके क्रिस्टल जमे होंगे, ओके। दे आर स्मॉल राउंडेड पफ्स शेप, दे यूजुअली अपीयर इन लॉन्ग रोज हाई इन द स्काई एंड आर व्हाइट। व्हाइट तो होंगे क्योंकि ये सीरस है, बट समटाइम अपीयर ग्रे, कभी कभी ये भूरे भी दिखते हैं, ठीक है। तो ये हो गया सीरो क्यूमुलस। सीरो क्यूमुलस इस प्रकार से दिखता है। ये तीनों क्या हो गए? हमारे हाई क्लाउड हो गए, सबसे ज्यादा ऊंचाई पे पाए जाते हैं, और ये वर्षा नहीं करते हैं। फिर आते हैं मिडल क्लाउड, ठीक है। मिडल क्लाउड 2000 से लेकर 6000 मीटर के बीच में होते हैं, मिडल क्लाउड। और अल्टो जिसके आगे भी दिख गया, इसका मतलब वो क्या है? मिडल क्लाउड है। और ये अगर दिखते हैं तो इसका संकेत होता है कि जो तूफान आने वाला है। द फ्रीक्वेंटली इंडिकेट एन अप्रोचिंग स्टॉर्म, कि तूफान आने वाला है, ये इंडिकेट करता है मिडल क्लाउड्स। और दे में समटाइम प्रोड्यूस वर्गा। वर्गा क्या होता है? कन्या वर्षा बोलते हैं जिसको, ऐसी वर्षा जो आसमान में हुई लेकिन वो जमीन तक नहीं पहुंच पाई, तो उसको हमने बोला वर्गा, ठीक है। वर्गा या हिंदी में इसको बोलते हैं कन्या वर्षा। विच इज रेन और स्नो दैट डज नॉट रीच द ग्राउंड, ठीक है, जो आसमान में वर्षा हो जाती है, जमीन तक नहीं पहुंचती, उसी को बोलते हैं। अब मिडिल क्लाउड में कौन कौन से आ जाते हैं? अल्टो स्ट्रेटस आ जाता है। स्टेटस लग गया यानी कि लेयर होगा, इसमें परत होगा, और अल्टो मतलब होगा कि मध्य ऊंचाई पे पाए जाते हैं। तो दीज आर इन द फॉर्म ऑफ कंटिन्यूअस शीट। शीट यानी लेयर, लेयर के रूप में होंगे, ग्रे और ब्लू ग्रे कलर के होंगे। दे आर कंपोज ऑफ आइस क्रिस्टल, ये भी आइस क्रिस्टल होते हैं। इन द थिनर एरिया द सन कैन स्टिल बी विजिबल एज अ राउंड डिम डिस्क। जहां पे ये थिनर होते हैं, जहां पे पतले होते हैं, वहां पे हम सूर्य को आसानी से देख सकते हैं। दीज क्लाउड में ऑफ्टन फॉर्म अहेड ऑफ स्टॉर्म विद कंटिन्यूअस रेन और स्नो, ठीक है। तो ये कब बनते हैं? जब कंटिन्यूअस रेन हो रहा होता है या फिर तूफान आने वाला होता है, तो उस टाइम ये अल्टो स्ट्रेटस बनते हैं, ठीक।
ये इस प्रकार से दिखते हैं। देखिए जब ये दिखता है इसका मतलब क्या है, तूफान आने वाला है, स्टॉर्म आने वाला है, या फिर बहुत बारिश हुई है पहले, या फिर बारिश होने वाली है, तो तब ये दिखते हैं। ठीक, अल्टो स्ट्रेटस। फिर देखिए अल्टो क्यूमुलस, क्यूमुलस यानी कि वही कपासीय, कपास के जैसे दिखेंगे। अल्टो मतलब कि मध्य ऊंचाई वाले। ये ग्रेइश होते हैं, भूरे रंग के होते हैं, शीट लाइक होते हैं, इंडिविजुअल एलिमेंट बीइंग लार्जर एंड डार्कर देन दोज ऑफ सीरोक्यूमुलस। सीरोक्यूमुलस से ये बड़े होते हैं, जो सीरोक्यूमुलस हमने ऊपर देखा उनसे बड़े बड़े होते हैं, लेकिन स्ट्रेटोक्यूमुलस जो कि हम आगे पढ़ेंगे उससे क्या होते हैं, छोटे होते हैं। और ये इस प्रकार से दिखते हैं। ये देखिए बिखरे बिखरे से दिख रहे हैं ये, और ये कैसा लग रहा है, कपास के गोले हैं, जैसे जैसे रुई आसमान में तैर रही हो, इस प्रकार से दिख रहा है। तो ये है अल्टोक्यूमुलस। ठीक, नेक्स्ट देखिए लो क्लाउड, जो निम्न ऊंचाई वाले क्लाउड होते हैं, यानी कि जो 2000 मीटर से नीचे की ऊंचाई पे जो पाए जाते हैं। और इस क्लासिफिकेशन में जो भी क्लाउड मिलेगा उसमें आपको स्ट्रेटस मिलेगा, स्ट्रेटस यानी कि परतदार मिलेगा। और दे में अपियर डेंस, डार्क एंड रेनी और स्नोई। तो ये रेनी और या फिर स्नोई प्रतीत होते हैं। अब देखते हैं इसमें कौन कौन से आते हैं। तो स्ट्रेटोक्यूमुलस सबसे पहले कौन सा है, स्ट्रेटोक्यूमुलस। यूजुअली अरेंज इन लार्ज डार्क राउंडेड, यूजुअली इन ग्रुप लाइंस और वेव्स, इस प्रकार से दिखते हैं। एरोप्लेन में जब भी आप सफर करोगे, तो जब एरोप्लेन ऊपर पहुंच जाएगा आसमान में, तब जब एरोप्लेन की विंडो से आप देखोगे तो ये वाले बादल दिखते हैं। ये बहुत बड़े बड़े दिखते हैं, जैसे लगता है रुई का ढेर है, बहुत बड़े बड़े दिखते हैं। इसी को बोलते हैं स्ट्रेटोक्यूमुलस। ठीक है, क्यूमुलस है और साथ में परतदार है, इसलिए इसको बोलते हैं स्ट्रेटोक्यूमुलस। फिर स्ट्रेटस, सिंपली स्ट्रेटस, इट इज यूजुअली लुक लाइक अ ह्यूज ग्रे ब्लैंकेट, जो आसमान में तैरते रहते हैं और परत के रूप में बने होते हैं। स्ट्रेटस है, इसका मतलब परत के रूप में तो बने होंगे। तो ये देखिए फोटो में जैसे दिख रहा है यहाँ पे इमेज में, ये परतदार है और ये कैसे हैं, ग्रे कलर के हैं, और ये वर्षा भी करते हैं। अब देखिए इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज है कि इफ दीज क्लाउड आर वार्म इट मीन रेन, अगर ये क्लाउड गर्म हो गए, गर्म इनको वातावरण मिला, तो ये वर्षा करेंगे। ठीक है, और अगर इनको वातावरण ठंडा मिला, तब ये बर्फबारी करेंगे, बर्फ। ठीक है, तो जो बर्फबारी होता है और रेन होता है वो सेम प्रकार के बादल करते हैं, सिर्फ उसमें वातावरण का अंतर होता है। अगर वातावरण गर्म मिला, इनको वार्म मिला, तब ये वर्षा करेंगे। इसलिए आप देखते हो कि जैसे ह्यूमिड कंडीशन हो जाता है, बहुत ज्यादा गर्मी हो जाती है, ह्यूमिड हो जाता है बहुत ज्यादा, तो हम प्रिडिक्ट कर देते हैं कि आज तो बारिश होगी, क्योंकि जो ये बादल होते हैं इनको जब वार्म कंडीशन मिलता है तो ये बरस जाते हैं। और अगर वहीं पे इनको अगर कोल्ड कंडीशन मिल जाए तो ये फिर ये बर्फबारी कर देते हैं। ठीक, इस प्रकार से दिखते हैं स्ट्रेटस। फिर इसमें एक और है निम्बो स्ट्रेटस। निम्बो स्ट्रेटस इस प्रकार से दिखता है, देखिए। ठीक है, बहुत भयंकर काले बादल होते हैं ये। दे आर नोन एज अ रेन क्लाउड, इन्हीं को हम वर्षा वाले बादल बोलते हैं, वर्षा मेघ इन्हीं को बोला जाता है। दे आर डार्क, ठीक है, काले रंग के होते हैं। These cloud cause light to moderate falling precipitation, तो लाइट से मॉडरेट वर्षा करते हैं ये निम्बो स्ट्रेटस। ठीक, तो ये थे लो क्लाउड्स। अब देखते हैं फोर्थ क्लासिफिकेशन, जो कि है ग्रेट वर्टिकल एक्सटेंड क्लाउड्स, महान ऊर्ध्वाधर विस्तार बादल, जो इस प्रकार से जिनका विस्तार होता है। दे आर ऑल्सो नोन एज स्टॉर्म क्लाउड्स, ठीक है, तूफानी बादल भी बोलते हैं हम इसको। इसमें कौन कौन से आ जाता है, क्यूमुलस आ जाता है। क्यूमुलस क्या है, एक स्टॉर्म क्लाउड है। दे आर पफी, सॉफ्ट सॉफ्ट से होते हैं। समटाइम्स लुक लाइक अ पीस ऑफ फ्लोटिंग कॉटन, कभी कभी ऐसा लगता है कि जो रुई है, कॉटन है, वो तैर रहा है आसमान में। ठीक है, तो क्यूमुलस तो हमने देख ही लिया कि जो कपासी बोलते हैं इसको, कपास के जैसे दिखता है, इस प्रकार से ये दिखते हैं। नेक्स्ट देखिए क्यूमुलोनिम्बस, दे आर डेंस टावरिंग एंड वर्टिकल। ठीक है, डेंस होते हैं और वर्टिकल होते हैं, ऐसे खड़े में होते हैं, इस प्रकार से होते हैं। और जो इनका टॉप होता है इस प्रकार से होता है, एनविल शेप का होता है। इसका जो टॉप होता है वो एनविल शेप बनाता है। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एनविल शेप कौन सा क्लाउड बनाता है, तो क्यूमुलोनिम्बस बनाता है। एसोसिएट विद थंडरस्टॉर्म, बिजली जो गरजती है वो इसी वाले बादल में गरजती है। लाइटनिंग वगैरह जो होती है, थंडरस्टॉर्म वगैरह जो होता है, वो ज्यादातर क्यूमुलोनिम्बस में होता है। इस प्रकार से ये दिखते हैं, देखिए ये देखिए, अगर आप इनका टॉप देखोगे तो ये इस प्रकार से फैला एनविल शेप का है, और नीचे तक ये जमीन, ऐसा लगता है कि जमीन से उठे हैं और आसमान की ओर जा रहे हैं, वर्टिकल विस्तार कर रहे हैं, इसलिए इनको वर्टिकल वाली क्लासिफिकेशन में डाला गया है। ठीक है, तो ये था टाइप ऑफ क्लाउड और उनके क्लासिफिकेशन। एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूं, हमने क्लासिफिकेशन देखा, 4 कैटेगरी में कैटेगराइज किया, हाई, मीडियम, लो, और एक था वर्टिकल वाला, वर्टिकल वाला। ठीक है, फोर्थ। हाई में कौन कौन से आ जाते हैं, देखिए हाई में पहली बात कितनी ऊंचाई होती है, 6000 मीटर से अधिक होती है। इसमें सीरस, सीरोक्यूमुलस, सीरो स्ट्रेटस आ जाते हैं। फिर मिड वाले में ऑल्टो वाले आ जाएंगे, ऑल्टो क्यूमुलस, ऑल्टो स्ट्रेटस।
और फिर लो में कौन कौन से आ जाते हैं, स्ट्रेटोक्यूमुलस, निम्बो स्ट्रेटस और स्ट्रेटस। जितने भी स्ट्रेटस वाले होंगे सब आ जाते हैं लो में। और वर्टिकल वाले में कौन से आ जाते हैं, दो आ जाते हैं, एक आ जाता है क्यूमुलस कपास वाला और दूसरा आ जाता है क्यूमुलोनिम्बस। यानी क्यूमुलस जो सिर्फ क्यूमुलस वाला है वो आएगा वर्टिकल वाले में। ठीक है, तो ये 4 क्लासिफिकेशन था। संभावना है कि यहाँ से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। ओके, तो इस वीडियो को मैं यहीं पे खत्म करता हूँ। कमेंट बॉक्स में आप बताएं वीडियो कैसी लगी। अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा तो वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।